पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। लोको सोनार बांग्ला कैंपेन की शुरुआत उन्होंने आज यहां से की है और इस बीच ममता बनर्जी ने भी किस तरीके से देखिए केंद्र सरकार पर हमला किया है एक अलग ही अंदाज में। स्कूटी पर, बैटरी स्कूटर पर सवार होकर के ममता बनर्जी ने सचिवालय तक की सवारी की। पिछली सीट पर बैठ करके पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध ममता बनर्जी ने कुछ इस अंदाज में किया। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तरफ जगत प्रकाश नड्डा पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर बरसे सोनार बांग्ला कैंपेन को लॉन्च करते हुए और उसके जवाब में आप देखिए कैसे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ ममता बनर्जी इस अंदाज में नजर आई। जो बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी की पिछली सीट पर सवार होकर के कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी नजर आई। सचिवालय तक वो इसी तरीके से आज गई है। स्कूटर पर सवार होकर के ममता बनर्जी पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में उन्होंने बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी का सहारा लिया, उस पर बैठी और उन्होंने विरोध किया कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब पेट्रोल और डीजल को अफोर्ड करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। सृष्टि भी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सृष्टि, घमासान जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। जेपी नड्डा जहां अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी की सवारी करके पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध कर रही हैं। सृष्टि, बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए अब जेपी नड्डा यहीं पर पहुंचेंगे, नैहाटी पहुंचने वाले हैं। मंच पीछे तैयार हो चुका है। अर्जुन सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं जो एमपी हैं यहां से। और सीधे तौर पर जैसा कि आपने कहा कि घमासान जाहिर तौर पर यहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक जेपी नड्डा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस वक्त जब वो हेस्टिंग से रवाना हुए उसके बाद की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उसके पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त वो उस समय की है जब उन्होंने गाड़ियों को रवाना किया। यहाँ से झंडा दिखा करके, बीजेपी का झंडा दिखा करके जो लोको सोनार बांग्ला कैंपेन है उनका, वो सीधी तस्वीरें इस वक्त हमने जो थोड़ी देर कुछ मिनटों के पहले की ये तस्वीर है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा दिखा करके इन गाड़ियों को रवाना किया था। हेस्टिंग इलेक्शन ऑफिस जो है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर उन्होंने मीडिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद लोको सोनार बांग्ला कैंपेन को लॉन्च किया उन्होंने। और ये जो दरअसल कैंपेन है, जो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, ये लोको सोनार बांग्ला के लिए गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां हैं जो घर घर जाकर के लोगों के सुझाव लेंगी। सुझाव पेटियां रखी जाएंगी घर घर जाकर के और सार्वजनिक स्थानों पर भी, जहां लोग अपने सुझाव की वो क्या चाहते हैं मैनिफेस्टो में, इसकी जानकारी वो ले सकेंगे। सृष्टि मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सृष्टि, जो लोको सोनार बांग्ला कैंपेन है जिसके जरिए लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे, उसको आज लॉन्च कर दिया है जेपी नड्डा की तरफ से। यानी साफ साफ लोगों से, आम लोगों से सीधा कनेक्ट करने की बीजेपी की एक और कोशिश विधानसभा चुनाव से पहले। सृष्टि, बिल्कुल जाहिर तौर पर श्वेता, जिस तरीके की पल पल की तस्वीरें आप हेस्टिंग ऑफिस से दिखा रही हैं और लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो तमाम रथ हैं उसको रवाना किया जाएगा। हर एक विधानसभा में लोग जाएंगे, हर एक विधानसभा में कार्यकर्ता जाएंगे, लगातार लोगों से बातचीत करेंगे, घर घर जाकर उनके दरवाजे पर जाकर उनसे बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की जनता आखिरकार क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों पर विकास चाहती है। क्योंकि विकास की राजनीति करती हुई बीजेपी लगातार आई। ये पीछे आप मेरे मंच देख रहे हैं जहाँ पर थोड़ी देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बड़े अभियान को लॉन्च आज लोको सोनार बांग्ला को लॉन्च किया गया है, सोनार बांग्ला को जो सपना बीजेपी ने यहाँ के लोगों को दिखाया है उसको पूरा कैसे किया जाएगा, जो खाका तैयार किया जाएगा, मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, वो बंगाल की जनता की जुबानी ही तैयार किया जाएगा। उनकी जनता क्या सोचती है, किस मुद्दे पर विकास चाहती है, किस मुद्दे पर परिवर्तन चाहती है। पर्यटन के क्षेत्र की बात जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में आज की। श्वेता, जो लोको सोनार बांग्ला अभियान का जब वो लॉन्च कर रहे थे कि यहाँ की नस नस में संस्कृति बसती है, सभ्यता बसती है, हर एक गली में, हर एक गांव में लोग अलग अलग परंपराओं के साथ में यहाँ पर हैं। तो जाहिर तौर पर यह सवाल यहाँ पर लगातार उठता था कि वो परंपराएं होने के बावजूद भी क्यों इस तरीके से लगातार पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा नहीं मिला, यहाँ पर पर्यटक उस स्तर पर नहीं पहुँचते हैं जिस स्तर पर पहुँचने चाहिए। तो लोको सोनार बांग्ला जब लॉन्चिंग हो रही थी कार्यक्रम की, तो लगातार जेपी नड्डा इन सभी बातों का जिक्र कर रहे थे कि भ्रष्टाचार जो चरम पर पहुंचा, उस भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे। कटमनी का जो सिस्टम यहाँ पर चलता है उसे खत्म किया जाएगा। भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम पर है, कोल माइनिंग का जो केस लगातार परत दर परत खुल रहा है, उसको हम पूरी तरीके से बंद करेंगे, पूरी तरीके से खत्म करेंगे। ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साधा है जेपी नड्डा ने। और
और सवाल यहाँ पर उठाया है, तो साफ तौर पर ये तस्वीरें आपने देखी हैं कि किस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर पैदा हुई है और किस तरीके से इस वक्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। खास तौर पर ममता बनर्जी जो लगातार हिंसा की बात करती हैं, जो लगातार ये कहती हैं कि कोई गुजराती बंगाल पर राज नहीं कर सकता है, जो लगातार आरोप लगाती रही है बीजेपी पर कि ये बाहरी हैं और कोई बाहरी आकर बंगाल की संस्कृति को क्या समझेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल की संस्कृति ये कहती है कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री को गुंडा कहें, आप अपने देश के प्रधानमंत्री को दानव कहें, आप अपने देश के प्रधानमंत्री को रावण कहें। तो इस तरीके की जो लगातार भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी करती हैं, उससे ये समझ में आता है कि बंगाल की माटी और बंगाल की संस्कृति ये नहीं सिखाती है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी माननीय के लिए करें, अपने देश के प्रधान के लिए करें। विरोध अलग चीज है, लेकिन इस तरीके के शब्दों की जो भाषा की मर्यादा का लगातार उल्लंघन करती है ममता बनर्जी, वो ये दर्शाता है कि जो जनाधार बीजेपी का लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला चुकी हैं और लगातार उनके पास में अब मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं है। जब भी रैली होती है, जब भी ममता बनर्जी मंच पर होती हैं, वो मुद्दों पर बात नहीं करती हैं, वो किसी विकास के मुद्दे पर बात नहीं करती हैं कि आखिरकार उन्होंने 10 सालों में क्या किया बंगाल में। कोई ऐसा एजेंडा वो दिखाएं, अपना रिपोर्ट कार्ड वो दिखाएं जिस पर जनता उनको वोट करे और जिस पर वो लगातार खड़ी रहे। लेकिन ममता बनर्जी के पास में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि वो पेश कर पाए। तो जेपी नड्डा आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पर, उनके निवास पर, और संग्रहालय में उस निवास को तब्दील कर दिया गया है जहां उनकी याद से जुड़ी हुई चीजें हैं। उनका घर पूरा संजो कर रखा गया है और वंदे मातरम एक भवन है जहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी 5 साल तक रहे थे। जब प्रधानमंत्री हुगली में अपनी सभा कर रहे थे, तब भी उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था कि क्या जर्जर हालात उस भवन के बने हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी यहां पर राज्य सरकार की रही है। ये तस्वीरें हमने देखी हैं। तो सोनार बांग्ला लॉन्च करने के पहले, ये कैंपेन लॉन्च करने के पहले क्या कुछ जेपी नड्डा ने कहा, क्या संदेश दिया और इस कैंपेन का उद्देश्य क्या है, लोगों तक पहुंचने का क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप उनकी जुबानी खुद सुनिए। बनाया जा सकता है, उसके लिए हमको सुझाव लेना है। हम लोग इसके लिए लगभग 30,000 सुझाव पेटियां और हर विधानसभा में 100 पेटियां ये हम देने वाले हैं। 50 इसमें से पेटियां सार्वजनिक स्थानों पर रखी जाएंगी और 50 हमारे कार्यकर्ता लेकर के गांव-गांव, घर-घर जाकर के सुझाव लेंगे। उसी तरीके से ये जो एलईडी वैन आप देख रहे हैं, ये 294 हमारे विधानसभाओं में जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सभी, और जिस तरीके से अभी कोरोना में काल में कार्य हुआ है, उन सारी चीजों के बारे में जानकारी भी देंगे, सुझाव भी लेंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि हमारा एक फोन नंबर होगा 9727294294। इस नंबर पर हम व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं, मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं और उसके माध्यम से सुझाव हम अपने दे सकते हैं। वैसे ही sonarbangla.com इसमें हम अपना सुझाव दे सकते हैं। तो मित्रों, आज मुझे ये सौभाग्य मिला है। आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट these 294 LED vans are going to go to 294 constituencies of West Bengal and collect suggestions and also disseminate the information about the programs and policies which is empowering the women, the youth, the farmers, all sections of the society, the working class, all are being brought into the mainstream. That is also we are going to disseminate the information, the policies taken by Prime Minister Modi. So once again, I wish all the best to the people who are involved in this Lokho Sonar Bangla. मेरी शुभकामनाएं।